देखो देखो पिछले टर्म पे डिस्क के बारे में पढ़ के आए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास आ रहा है सिलेंडर। ठीक है, अब यहां पर आएगा हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक, देखो अब ये देखना है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। देखो ना, अब मान लो इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर है। अब सबसे पहले तो ये देखना है सिलेंडर कैसे कैसे रोटेट कर सकता है। अब ये जितनी तरह से रोटेट कर सकता है उतनी तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले ये सोचो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। ध्यान सुनना, अगर रेगुलर बॉडी है ऊपर से नीचे तक एक जैसी, अगर रेगुलर बॉडी है तो इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा यही हमारा सेंटर ऑफ मोमेंट होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, आगे जरा सुनो। अब जरा सुनना, एक हमारे पास एक्सिस आएगी यहां से पास होने वाली। ठीक है, एक एक्सिस ऐसी आ सकती है यहां से पास होने वाली। ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस होगी, एक्स और ये आ गया एक्स डैश। तो जरा सोचो, अब ये हमारा सिलेंडर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। जरा ऐसे मान लो ये सिलेंडर है और इसके जो सेंटर दिख रहा है ये सेंटर, इस सेंटर से जाने वाली एक्सिस ऐसे होगी तो अब ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा। देखो जरा ध्यान से मार कर, ये ऐसे रोटेट करेगा। अगर ऐसे रोटेट करेगा तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मतलब एक्स डैश एक्सिस के अबाउट तुम्हारा सिलेंडर अगर रोटेट करेगा तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, क्या आएगा अभी देखेंगे, अभी पहले सारी बातें समझो क्या क्या हो सकता है। और जरा सोचो, अच्छा अगर इसी सेंटर से जाने वाली हम परपेंडिकुलर एक्सिस ले ले तो सोचो जरा ध्यान से, अगर यहीं से जाने वाली हम परपेंडिकुलर एक्सिस ले लें तो अब सोचो, अब ये सिलेंडर है, यहां से एक परपेंडिकुलर एक्सिस जा रही है, हम इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं इस तरह से। सोचो जरा ध्यान से, अगर हम इसको इसके अबाउट रोटेट कराएं तो भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, तो उसकी भी बात करेंगे। बोलो समझ में आया? मतलब ये दो मेन फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर आप है? अब आगे जरा सुनो, आगे क्या, आगे तो बहुत तरह से एक्सिस हो सकती है। सोचो जरा, हमने ये एक्सिस बनाई, हम ऐसी एक्सिस बना दे, हमारा सिलेंडर अब ये एक्सिस हो गई। अब सोचो ये ऐसे रोटेट करेगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। हाँ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं कहां से? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। सोचो जरा, ये एक्सिस पैरेलल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो यहाँ पे चाहे जो एक्सिस आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दोगे। बस तुम्हें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, पहला एक्स और एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा वाई वाई डैश। अगर हम यहाँ पर देख लें, ये वाई हो गया, ये हमारे पास आ गया वाई डैश, तो वाई और वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो तुम्हें देखना है। बोलो इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या होने वाला है? चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले हम पहला केस लेके चलते हैं। देखो यहां पर हमारे पास पहला केस आता है। देखो अब मान लो हमारे पास सिलेंडर है, अब देखो ये हमारे पास सिलेंडर है। अब यहां से बिल्कुल ऐसे एक्सिस निकाल दो, ये हमारी एक्स डैश एक्सिस हो गई, ये एक्स हो गया और ये हमारे पास एक्स डैश हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास एक परपेंडिकुलर एक्सिस आएगी, ये हमारे पास वाई वाई डैश हो गया, ये एक्सिस हो गई वाई और ये हो गई वाई डैश। अब जरा देखो, सिलेंडर की लेंथ हमारे पास एल है, इसकी जो रेडियस है ये हमने आर मान ली। ठीक है, या इसको कैपिटल आर कर लो, ये हमने कैपिटल आर कर ली। सिलेंडर का पूरा मास हमारे पास कैपिटल है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट एक्स डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जरा देखो, अगर मान लो एक्स डैश एक्सिस को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन होगी? इस तरह से डिफाइन होगी। अच्छा जरा ध्यान सोचो, ये जो देख रहे हो ये इस सर्कल का सेंटर है और ये जो देख रहे हो ये इस सर्कल का सेंटर है। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो जरा सोचो ध्यान से,
अब दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली, ध्यान सुनना, दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने वाली और हमारे सिलेंडर के पैरेलल जो लाइन आ रही है, हम उस एक्सिस की बात करेंगे। तो यहां पर हमारे पास पहला टॉपिक आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स एंड पैरेलल टू द सिलेंडर बॉडी ऑफ सिलेंडर। इतनी बात क्लियर? मतलब कौन सी एक्सिस हुई? एक्स एक्स डैश। बात इतनी समझ नहीं यहाँ पे? चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर अब जरा देखते हैं कि ये निकलेगा कैसे। अच्छा देखो, अब तुम्हें एक बात पता है कि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं, केवल फॉर्मूला एक है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लो, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के तुम इसको पूरे के लिए बना दो, इंटीग्रेट कर दो या सिग्मा कर दो। बात क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। आगे जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो, अब हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें अपने सिलेंडर को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा जरा एक काम करते हैं, तुम्हें डिस्क के बारे में बताया था, जरा सोचो डिस्क के बारे में बताया था। हमारा एक जो सिक्का होता है वो डिस्क जैसा होता है। अच्छा सोचो, मान लो अगर हम यहाँ पे एक के ऊपर एक सिक्के रखते चले जाए तो हमारे पास एक सिलेंडर बन के तैयार हो जाएगा कि नहीं? सोचो जरा, बात समझ आ रही है यहाँ पे? मतलब ये जो सिलेंडर है, अगर तुम इसको लगातार ऐसे काटते चले जाओ तो तुम्हारे पास बहुत सारी डिस्क तैयार हो जाएंगी। तो इससे सबसे पहले एक बात समझ में आई कि सिलेंडर का एलिमेंट्री पार्ट होता है वो एक डिस्क होती है हमारी। इतनी बात क्लियर? चलो अब यहां पे मानते हैं। तो हमने एक काम कर दिया, हमने यहां पर इस तरह से एक एलिमेंट्री डिस्क मान ली, ठीक है? ये हमने यहां पर डिस्क मानी है। डिस्क की रेडियस वैसे ही कैपिटल आर है, लेकिन इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है? ध्यान सुनना, डिस्क हमने मान ली। क्यों मानी? क्योंकि ये सिलेंडर इस तरह की कई सारी डिस्क से मिलकर के बना होगा। सोचो, ये बताया ना कि कई सारे सिक्के रखते चले जाओ, क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। तो ये सिलेंडर भी जो होगा वो कैसे बना होगा? कई सारी डिस्क आपस में जोड़ दो तो सिलेंडर बन जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर का जो एलिमेंट्री पार्ट है वो क्या हो गया? वो हमारी डिस्क हो गई। इतनी बात क्लियर? आगे जरा सुनो, अब ये एलिमेंट्री पार्ट हमारी डिस्क है, ठीक? अब एक काम करें, अगर हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, कहां पर? एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट। ध्यान सुनना, ये जो एक्स एक्स डैश एक्सिस दिख रही है, अगर इस एक्सिस के अबाउट हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें और फिर इसको पूरे सिलेंडर के लिए सिग्मा कर दें तो हमारे पास सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो देखो अब यहां पर हमारे पास रिजल्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री डिस्क अबाउट एक्सिस एक्स एक्स डैश। तो देखो, अगर एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट तुम इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या आएगा? जरा देखते हैं। चलो, ये हमने आई डैश मान लिया। सोचो जरा, अब ये डिस्क कैसी है? ये डिस्क तुम्हारे सामने ऐसी लगी हुई है। सोचो जरा, ये डिस्क है इस तरह से पूरी गोल, ये तुम्हारे सामने ऐसी लगी हुई है। अगर ऐसी लगी तो ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस हुई, और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो डिस्क के परपेंडिकुलर हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर। ध्यान रखना, एम क्या है? स्मॉल एम क्या है? एक डिस्क का मास है, और कैपिटल एम क्या है? पूरे सिलेंडर का मास। तो जरा सोचो, अगर हम यहाँ पर सिग्मा एम कर दें तो क्या लगता है? कैपिटल एम निकल कर के आएगा कि नहीं आएगा? सोचो ध्यान से, अगर मान लो हम यहाँ पे कई सारी डिस्क मान ले इस तरह से, उन सभी का मास जोड़ दो तो तुम्हारे पास सिलेंडर का कंप्लीट मास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा स्मॉल एम होगा वो बराबर होगा कैपिटल एम के, ठीक? आगे देखो, ये क्या निकला? एक एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें कंप्लीट सिलेंडर का निकालना है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट सिलेंडर देखो जरा, यहां पर आता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट सिलेंडर। अगर सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो पता कैसे निकलेगा? ये सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जोड़ दो, मतलब ये जो आई डैश देख रहे हो, इस आई डैश का यहाँ पे सिग्मा कर दो, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। अब ये सिग्मा करने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास जो कई सारी डिस्क बन के तैयार हुई, हम सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दे रहे हैं। चलो जरा देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आई बराबर आएगा सिग्मा। देखो ध्यान से, अब आई डैश क्या हमारे पास? ये आ गया हमारे पास हाफ एम कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा जरा ध्यान से सोचो, अब ये सिग्मा लगेगा किसमें? स्मॉल एम पे।
क्योंकि जब तुम अलग अलग डिस्क लोगे तो हो सकता है सबका मास अलग अलग आएगा, लेकिन सबकी रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी ना। चाहे डिस्क यहाँ पे लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, सबकी हमारे पास रेडियस कांस्टेंट रहेगी। अगर रेडियस कांस्टेंट रहेगी तो हमारे पास ये बाहर, अब यहाँ पे रिजल्ट बच रहा है हमारे पास r²/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास सिग्मा एम। अच्छा सिग्मा एम क्या दिख रहा है? कैपिटल एम के बराबर। तो अब ये यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम देखो इतना पता चल गया सिंस कि ये जो सिग्मा एम है वो हमारे पास कैपिटल एम के बराबर होगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा आई की जगह आ गया हमारे पास 1/2 कैपिटल एम r²। इतनी बात क्लियर है? ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है किसका? सिलेंडर का। ठीक है, किस एक्सेस के अबाउट? x डैश एक्सेस के अबाउट हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक क्लियर हो सभी को? देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारे पास अगर नोट हो कोई बात नहीं, नहीं नोट हो तुरंत वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। और देखो इनके डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे से आर्टिकल है। अगर 2-4 स्टेप देख भी लोगे, वैसे तुम्हें केवल इस फॉर्मूले से मतलब है, लेकिन अगर 2-3 स्टेप देख भी लोगे तो तुम्हें कुछ चला नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें कुछ नया जानने को ही मिलेगा। ठीक है, अब जरा देखो एक बात सामने आती है। अगर मान लो हम यहां पर एक डिस्क ले लेते हैं जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और इसके सेंटर से जो है परपेंडिकुलर एक्सिस जा रही है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो निकलता है हमारे पास हाफ कैपिटल एम r²। और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस x डैश, ये भी हाफ एम r² होता है। तो याद रखना, अगर एक डिस्क की बात करें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है, सेम होता है। लेकिन सिलेंडर के लिए एक्सिस होगी x डैश और डिस्क के लिए एक्सिस होगी उसके सेंटर से जाने वाली है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। इतनी बात क्लियर है? यहां तक समझा सभी को? अब देखो कुछ का दिमाग ये जा रहा होगा कि इसमें तो ऐसा नहीं हुआ। भैया ध्यान से देखो, उस वाली डिस्क का मास और पूरे सिलेंडर का मास सेम है, यहां फर्क क्या है?